अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग, गोल्ड या स्टॉक मार्केट। क्या पैसा इस वक्त गोल्ड में डालना चाहिए या स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए? देखिए, जिस मुल्क में गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर बता रहा हूँ। जिस मुल्क में गोल्ड महंगा से महंगा होता जा रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। दैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है। शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन मान लिया। लेकिन जिस मुल्क में गोल्ड की क्या आपके पास एक डेफिनेशन बनती है, रिजर्व्स पे। जितना गोल्ड आपके पास मौजूद है रिजर्व पे डिपेंडेंट है। गोल्ड और डॉलर जो है वो रिजर्व पे है। अब आजकल की तारीख में गोल्ड अगर है, लेट अस सपोज 3,08,000 रुपए का, अगर गोल्ड ले लेते हैं और अभी दुआ करते हैं कि 5 लाख तक चला जाए, 6 लाख तक चला जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो अगर गोल्ड 5-6 लाख रुपए तक चला भी गया, पहले तो जाना नहीं चाहिए। इकोनॉमी जितनी जितनी बेहतर होगी गोल्ड उतना नीचे आना शुरू होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्ड नीचे जाएगा। याद रखें कि ये गोल्ड एक टाइम पे 42,000 रुपए तक भी गया हुआ है। तो इकोनॉमी जितनी बेहतर होगी गोल्ड उतना नीचे जाता जाएगा। ये बात क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। लेकिन चलें एक ऐसी बात कर लेते हैं जिसमें जो लोगों के कान सुनना चाहते हैं। चले मैं एडवाइस कर दूं जी 3,08,000 रुपए का आप ले लें, गोल्ड ले लें। और मैं आपको एडवाइस कर दूं कि जी, या प्रिडिक्ट कर दूं कि ये 6 लाख रुपए का हो जाएगा, और खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि ये सच साबित हो जाए। तो अगर ये हो भी गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो हैव यू एवर थॉट कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का क्या हाल होगा? एक मुल्क जहाँ पे तोला सोना ही 6 लाख 6.5 लाख का हो जाए, उसकी इकोनॉमिक क्या वैल्यू होगी? और आप उस मुल्क में क्या कर रहे होंगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही करनी है? उस वक्त चले आप गोल्ड बेच भी देंगे तो दोबारा क्या इन्वेस्ट करेंगे? घर कैसे चलाएंगे? ये हमेशा हमें इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत कंजर्वेटिव सोच से निकलना पड़ता है और ब्रॉडर पिक्चर पे सोचना पड़ता है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग समझते हैं जी नहीं गोल्ड ले लेना चाहिए, चले ले लिया गोल्ड, 3,08,000 रुपए का ले लिया, और महंगा ही होता जा रहा है। जब 70,000 रुपए का था मैं तब भी कहता था महंगा है, 50,000 का था तब भी कहता था महंगा है, सस्ता होना चाहिए। करते 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 आज 3,08,000 रुपए का गोल्ड है। अभी आज की जो 25 कैरेट का मैंने रेट चेक किया है अभी मैं वीडियो बनाने से पहले, ये रिकॉर्ड्स करने से पहले। तो ओवरऑल क्या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? हरगिज नहीं करनी चाहिए। वजह यह है कि इस वक्त ऑल टाइम हाई पर है 3,08,000 रुपए में, और आपकी जब इन्वेस्टमेंट होगी तो यही आपको एडवाइस होनी चाहिए ना, कि दिल यही करना चाहिए यार ये महंगा हो, डबल हो। तो अगर 6 लाख रुपए का गोल्ड चला गया तो मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? क्या ये 22-23 करोड़ आवाम सर्वाइव कर सकेंगे? क्योंकि इकोनॉमी के डिपेंडेंट हमारी, डॉलर डिपेंडेंट है या आपकी गोल्ड डिपेंडेंट है या ऑयल डिपेंडेंट है, तो वो तो कोलैप्स हो जाएगा। तो एक ऐसी इकोनॉमी में आपने करोड़ रुपया डाला आज और आपको 2 करोड़ बन भी गया, तो इस ऐसी इकोनॉमी में रहने का क्या फायदा होगा जहाँ पे इकोनॉमी कोलैप्स कर रही हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टॉक मार्केट, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्टॉक मार्केट। गोल्ड डेफिनेटली पड़ा रहे, महंगा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन तब जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हाथ से उसके इंडिकेटर्स निकलते जाएं, तब तक। जैसी इकोनॉमी सस्टेनेबल होती है, जैसी कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, जिस तरह भी इंटरेस्ट रेट भी नीचे आया, चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट नीचे आया तो गोल्ड ऊपर गया, क्योंकि लोगों ने बैंक से पैसा निकाल लिया, गोल्ड में भी डालना शुरू किया, तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आता है। लेकिन एक आइडियल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में गोल्ड की प्राइस नीचे होती है। एक अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क में जहाँ पे इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो गोल्ड की प्राइस नीचे होगी। और जहाँ पे गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर होगी तो वहाँ पे तो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि एक तोले सोना सिर्फ 3,08,000 रुपए का, तो रुपए की वैल्यू क्या बची होगी? आप खुद हिसाब लगाएंगे, 3-4 तोले में गाड़ी मिल जाएगी इंसान को। इस वक्त क्या हालात है कि 3,08,000 रुपए का तोले सोना है। मैं आपको इस वक्त पोजेशनेबल प्लॉट 20 लाख रुपए में लेके दे सकता हूँ। प्लॉट कम से कम एक टेंजेबल चीज़ तो है ना सामने, बंदा रह सकता है उसमें। पोजेशनेबल मतलब 4 तोले 5 तोले सोने में या 6 तोले सोने में आपको प्लॉट मिल गया। कभी सोचा था 6 तोले सोने में प्लॉट मिलता है? आज मिल रहा। बट येट इन द लॉन्गर रन कॉन्टेक्स्ट में बड़ी क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूँ कि गोल्ड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट रन होगी, ले लिया पड़ा रहे, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू होगी, बट इस वक्त इस प्राइस पे लेने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट इतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, 3,08,000 रुपये वाली इतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है कि
फ़ायदा ही नहीं है खरीदने का, उससे बेहतर है कि आप मल्टीपल किसी और चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। ये हो सकता है कोलैप्स करे, लेकिन अगर कोलैप्स नहीं भी करता, ऊपर भी जाता है, तो दोनों सूरतों में नुकसान है। एक जगह, एक सूरत में मुल्क का नुकसान है, दूसरी सूरत में आपका नुकसान है। तो बेहतर यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। आप स्टॉक मार्केट के शेयर्स ज़्यादा बेहतर है, उनमें कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, कुछ ट्रेड तो नज़र आ रही है। लेकिन जहाँ तक सोने की बात है, तो एक वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशन पे हम लोग खड़े हैं। फ़कत सोने के कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों यहाँ पे होल्ड की हुई पे प्राइसेस, इनको नीचे जाना चाहिए, बट येट इसमें इंटरेस्ट रेट का इंडिकेटर भी आ रहा है। तो इस तरह जहाँ पे जिस भी इकोनॉमिक्स से इन्वेस्टमेंट की एक थंब रूल है कि जिस एक ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ये पता चले कि इसमें बहुत सारे लोगों का फ़ायदा और बहुत सारे लोगों का नुकसान है, फ़ायदा कम लोगों का, नुकसान ज़्यादा लोगों का है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं अगर अपना गाइड करूँगा, एडवाइस करूँगा, तो आई विल एडवाइस फॉर द स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के शेयर्स की तरफ मैं एडवाइस करूँगा। मैं गोल्ड को एडवाइस नहीं करूँगा अगर आपने अपनी एक लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफिज़।